कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे? अंधा और लंगड़ा। हाँ, अंधा और लंगड़ा की कहानी। आज उसके बाद चैप्टर है बढ़ने का रहस्य। शीर्षक क्या है? बढ़ने का रहस्य। बढ़ने का रहस्य। देखो, एक बच्चा है जो अपनी माँ की बात को सुनकर उसके मन में कुछ विचार उत्पन्न होता है। वो क्या विचार उत्पन्न होता है ये हम आपको अभी जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जुलाई का महीना था, रिम झिम बारिश बरस रहा था। माँ माली से कह रही थी। किसकी माँ? बच्चे की माँ। बच्चा का नाम क्या था? रेहान। रेहान। अच्छी बारिश हो रही है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। ये बात कौन बोली? माँ। किसकी माँ? रेहान। रेहान की माँ। किससे बोली? माली से। माली से। क्या बोली कि अच्छी बारिश हो रही है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। रेहान भी जल्दी बड़ा होना चाहता था। देखो, बच्चा के मन में बहुत सारी बातें चलती है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएंगे, हम जो है सो बड़ा होकर के पढ़ लिख लेंगे तो मेरा घर परिवार अच्छा होगा, मेरा अच्छा घर होगा, मेरे पास जो गाड़ी होगा, ठीक है, मेरे जो परिवार के लोग होंगे सो खुशी होंगे। तो खुशी होंगे कब? जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे तब। हमको अच्छा काम मिलेगा कब? जब हम अच्छा से पढ़ेंगे तब। इसलिए हमारा भविष्य जो है बचपन पर ही निर्भर है। बचपन में जैसा लाइन चुनोगे, जिस रास्ते पर चलोगे, जीवन में तुमको वैसा ही मंजिल मिलेगा। तो रेहान जो था वो जल्दी बड़ा होना चाहता था। बारिश और तेज से होने लगी, जोरों की बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश। रेहान चुपके से बारिश में जाकर खड़ा हो गया। रेहान जो था सो मम्मी से चुरा कर चुपके से जाकर के बारिश में खड़ा हो गया और भीगने लगा। उसने सोचा कितना मजा आएगा, आज तो मैं जरूर बड़ा होकर रहूंगा। रेहान सोचता है कि जब पेड़ पौधे वर्षा में पेड़ पौधे जब रहते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। ये बात उसकी माँ बोल रही थी। किससे? माली से। इस बार पेड़ जल्दी बढ़ेगा। तो बच्चा के दिमाग में बैठ गया कि वर्षा पड़ने से पेड़ जल्दी बढ़ते हैं। गौतम, उंगली उठा के लिखो। वर्षा पड़ने से पेड़ जल्दी बढ़ते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं बढ़ूंगा। अचानक माँ ने खिड़की से बाहर देखा। यह क्या? रेहान पूरा भीग चुका था। वह आंखें बंद करके बारिश में खड़ा था, ऐसे करके एकदम आंखें बंद करके, और बारिश का आनंद ले रहा था। माँ बोलती है कि जल्दी अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो। जल्दी अंदर आओ बेटा, बाहर क्यों भीग रहे हो। ये कौन बोली? माँ बोली। तो रेहान क्या बोलता है? नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता, मुझे अभी और बड़ा होना है। अभी तो मैं बड़ा होना स्टार्ट ही हुआ हूँ, अभी मुझे और बड़ा होना है, मुझे और भीगने दो। माँ उसे जबरदस्ती खींच करके अंदर लाती है और फिर मुस्कुराते हुए माँ ने रेहान का शरीर और बाल पोछे। पूरा उसका शरीर भीग गया था, पूरा बाल भीग गया था। वर्षा में खड़ा था तो पूरा बदन उसका भीग गया था। बढ़िया से उसका पूरा शरीर पोछी माँ उसकी। रेहान कपड़े बदल कर आया। माँ हंसते हुए बोली, पगला कहीं का। वर्षा से पेड़ पौधे, फूल और पत्ते जल्दी बढ़ते हैं। तुम्हें अगर बड़ा और स्वस्थ होना है तो दाल, रोटी, फल और सब्जी खाओ, तब तुम बड़ा होगे। अंडे, दूध, दही, पनीर आदि भी जरूरी है। शरीर को बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है? दाल, रोटी, सब्जी और अंडा, दूध, पनीर, दही, ये सब चीज खाओ, शरीर को बड़ा बनाओ। जितना ये सब चीज खाओगे शरीर तुम्हारा उतना ही अच्छा से विकास करेगा। समय पर खाना खाओ, समय पर सो जाओ और सबसे जरूरी है कि सदा प्रसन्न रहो। देखो, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जो बिना टेंशन का, बिना तनाव का, जिसके मन में थोड़ा सा भी तनाव नहीं है, वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। जिसके मन में तनाव है वो कितना अच्छा खाएगा, वो तो शरीर नहीं बढ़ सकता है। लोग कहता है कि हम तो खूब दूध पीते हैं 5 लीटर, फल खाते हैं, आम 2 किलो, सेव 3 किलो,
एक के दिन में जैसे केला 2 हत्था, एक आध घौरो खा लेता होगा कोनो कोनो, ठीक है, तो वह लेकिन खाते हैं लेकिन वह शरीर नहीं बढ़ता है। तो कैसे बढ़ेगा? हमेशा लोग प्रेशर में रहता है कि हाउ टू गेन मनी, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा पैसा पैसा, मतलब जीवन में पैसा छोड़ के और कुछ है ही नहीं। यह सोचकर लोग तनाव में रहते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। तो जितना ज्यादा देखो, पैसा क्या है? पैसा कुछ नहीं है ना, Yes. वो तो चल संपत्ति है, इधर से पैसा आएगा इधर को जाएगा। सबसे मेन तुम्हारा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बचाओ, पैसा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य ही बिगड़ जाएगा तो पैसा कौन कमाएगा? Yes. सबसे पहले तो स्वस्थ रहोगे तभी ना पैसा कमाओगे। कोई भी काम करने के लिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो हम 1 रुपया के लायक नहीं रहेंगे। माँ की बात सुनकर रेहान चुप हो गया। काश वह केवल बारिश में खड़ा होकर ही जल्दी बड़ा हो जाता। उन्हें रेहान सोच रहा था कि ये सब चीज खाने से चाहे कि वर्षा में भीग जाते या खूब बड़ा हो जाता तो अच्छा होता। देखो, बच्चा के मन में तो अनेकों सवाल होता है, कुछ पूछेगा, एकदम जो उसके मन में आया पूछ दिया। जैसे बच्चा से पूछोगे कि बुआ तुम क्या बनना चाहता है, तो कोई कहेगा कि सर हम आर्मी बनना चाहते हैं। Yes. बैंक में कर्मचारी बनना चाहते हैं, मैनेजर, है ना। कोई जो ऐसे कहता है कि सर हम टीचर बनना चाहते हैं। कोई कहेगा कि सर हम कोई किसी कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं। Good. कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। बच्चा के मन में सब कुछ बनने की इच्छा रहती है। इच्छा रहती है, लेकिन उसके पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना होगा? काम करना होगा। देखो, फल की चिंता सब करता है। फल माने सेव, संतरा, अनार, बैर नहीं। फल का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। फल का मतलब रिजल्ट। तो रिजल्ट जो हम रिजल्ट की चिंता न करके उसकी तैयारी की चिंता करें, रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। Yes. कृष्ण भगवान कहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तः मा फलेषु कदाचन। कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। फल देने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। हम माने भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मानव को कि तुम काम करो, फल की चिंता मत करो। जैसा काम करोगे वैसा फल हम तुमको दे देंगे। एक और कहावत है, मेरे पिताजी हमको बताए थे, हमको अभी भी याद है। राम झरोखा बैठ के सबके मुजराले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा ही फल दे। राम, राम माने भगवान, झरोखा माने खिड़की। भगवान जो है सो खिड़की पर बैठ के सब कुछ देखते रहते हैं। खिड़की के मतलब क्या? ये खिड़की पर आकर बैठ जाते हैं? नहीं। खिड़की कहने का मतलब ये है कि भगवान हमारे आसपास चारों तरफ है। भगवान सब जगह रहते हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं है। तो भगवान जो है सब जगह है। जैसा तुम काम करोगे तुमको वैसा ही फल दे देंगे। अभी तुमको हम बोले कि भगवान सब जगह है, तो इस पर हम एक बताते हैं, दोहा है। सबसे पहले नारद भगवान जाते हैं, विष्णु भगवान से बात करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं? कोई कहता है कि आप स्वर्ग में रहते हैं, कोई कहता है कि आप मंदिर में रहते हैं, कोई कहता है कि आप मस्जिद में रहते हैं, कोई कहता है कि आप गुरुद्वारा में रहते हैं। सब भगवान मतलब सब नारद भगवान कहे कि कोई कहता है कि आप मंदिर में रहते हैं, कोई कहता है मस्जिद में रहते हैं, कोई कहता है गुरुद्वारा में रहते हैं, कोई कहता है कि आप स्वर्ग में रहते हैं, कोई कहता है कि आप साधु के हृदय में रहते हैं। तो आप रहते कहाँ हैं? तो विष्णु भगवान हंस करके कहते हैं कि नारद, तुम मेरे साथ इतना दिन से रहते हो लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो नहीं प्रभु, हमें बताने की कृपा प्रदान करें। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि न हम बसामी वैकुंठे न हम बसामी योगिनाम हृदयश्च, भगवन नाम जत्र गायन्ति तत्र निवसति हे नारद। हे नारद, न हम बसामी वैकुंठे, मैं स्वर्ग में निवास नहीं करता हूँ। न हम बसामी योगिनाम हृदयश्च, और न ही मैं किसी साधु संत के हृदय में वास करता हूँ। भगवान नाम जत्र गायन्ति, भगवान का नाम जहाँ लिया जाता है, जहाँ मेरे भक्त
श्रद्धा पूर्वक हमारी भक्ति करके हमको पुकारते हैं, मैं वहां पर पहुंच जाता हूँ। हे नारद, मैं नाम मात्र से ही वहां पर प्रेजेंट हो जाता हूँ, उपस्थित हो जाता हूँ। इसलिए किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा, स्वर्ग, साधु संत के हृदय, ये सब बात नहीं है। जहां पर सच्चे दिल से भगवान का नाम लिया जाता है, मैं वहां पर निवास करता हूं। तो बढ़ने का रहस्य आपको हम बता रहे थे, समझ में आ गया ना। वर्षा में भीगने से मानव शरीर नहीं बढ़ता है। मानव शरीर कैसे बढ़ता है? अच्छा खान पान से। अच्छा खान पान रखोगे तो तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। समय पर खाना खाओ, समय पर सो, सुबह जल्दी उठो। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। रात में समय से सो, न लेट करके सोना है न जल्दी सोना है। अब इन अर्ली टू बेड तो इसका मतलब है कि 5 बजे से आदमी रजाई ओढ़ करके सुत रहना है, ऐसा बात नहीं। सोने का टाइम है 8:30 से 9 बजे तक। 9 बजे तक आप बिछावन पर चले जाइए और सुबह में हमेशा सब दिन, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, महीना कोई भी हो, सूर्योदय से पहले उठना है। तब देखिए आपके दिमाग का विकास, आपके शरीर का विकास। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए बारिश का अंग्रेजी क्या होता है? हुआ रेन। केवल, केवल का अंग्रेजी क्या होता है? ओनली। और प्रसन्न का क्या होता है? हैप्पी। रहस्य का क्या होता है? रहस्य का अंग्रेजी होता है सीक्रेट। क्या होता है? सीक्रेट, जिसको हम राज कहते हैं। क्या कहते हैं? राज। लोग कहता है ना कि हम एगो राज की बात बताएं, वही सीक्रेट बात बताएं। हाँ तो हाँ, सीक्रेट, राज या भेद। स्वस्थ का क्या होता है? हेल्दी। और स्वस्थ का दूसरा नाम क्या है? तंदुरुस्त, है ना। सदा, सदा का अंग्रेजी क्या होता है? ऑलवेज, माने हमेशा, नहीं। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर है आप अपने से बनाइए, जो नहीं बनेगा उसको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।